इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होते हैं दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है वो 2 एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बेसिकली रिवर्स का मतलब क्या होता है कि रिवर्स जाना, किसी चीज़ का उल्ट जाना, ठीक है, मतलब कि बैक जाना। जब जिस तरह गाड़ी को रिवर्स किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, गाड़ी को बैक लेके जाया जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी यही है कि रिएक्शन जो है इसके अंदर जब हम देखते हैं रिएक्टेंट्स को कि वो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो दोबारा प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट में ही कन्वर्जन होती है दोबारा से, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये यानी इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स पाए जा रहे हैं अंदर जो आ रहे हैं रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में, सो द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है। मतलब इनकी डेफिनेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा से, अगर वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो दोबारा से रिकम्बाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट एक है तो वो डिकम्पोज हो सकती हैं, और वो डिकम्पोज होकर या फिर रिकम्बाइन होकर ये प्रोडक्ट्स दोबारा से अपने रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एक प्रोसेस है वो चलता रहता है कि मतलब जो रिएक्टेंट है वो मिलके प्रोडक्ट दे रहे हैं और फिर प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होकर दोबारा से रिएक्टेंट दे रही है या मिलके दोबारा से रिएक्टेंट दे रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो जिस तरह हमने अभी देखा था इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिप्रेजेंटेशन का, तो इसमें जो रिकग्निशन और रिप्रेजेंटेशन है वो डबल एरो के थ्रू की जा रही होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो एरो है वो 2 एरोज़ को यूज़ किया जाता है। एक एरो जो है वो स्ट्रेट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है, और जो दूसरा एरो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इसमें आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि 2 एरोज़ शो किए गए हैं। एक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, और दूसरा एरो जो है वो बैक की तरफ आ रहा है, यानी वो दोबारा शो करेगा कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भी आ रहा है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इसकी जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है और ये 2 डायरेक्शनल है, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, तो ये 2 डायरेक्शनल है, ठीक है। पहले यानी 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वो 1 स्टेप के अंदर होता है, ये 2 स्टेप में होता है। इसमें पहले जिस तरह इरिवर्सिबल में होता है उसी तरह से सेम इसमें भी होता है कि रिएक्टेंट्स मिलते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है तो फिर कुछ देर बाद प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन की एग्जांपल लेते हैं तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं। तो जो हाइड्रोजन है ये जब मिल रहा है आयोडीन के साथ, इसको अब एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को जिस तरह से किया जा रहा होता है ना, मतलब जिस फ्लास्क में किया जा रहा होता है। अब देखिए हमने पहले पढ़ा कि इरिवर्सिबल के अंदर भी हमने हाइड्रोजन आयोडीन का सेम प्रोसेस पढ़ा कि ये दोनों मिलते हैं और ये हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप देख रहे हैं कि बुक के अंदर आपको जो है वो इरिवर्सिबल की एग्जाम्पल भी मैंशन की गई है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्होंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो रिएक्शन को रिवर्सिबल शो करवा रही होती हैं। इसमें ये जो पहली कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन में है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो ये है कि जो रिएक्शन है ये वाला रिवर्सिबल वो एक क्लोज कंटेनर और क्लोज फ्लास्क में जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। इसको जो है वो जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि जो फ्लास्क है इसको ऊपर से बंद किया गया और ये बंद जो किया गया ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ फ्लास्क के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी गैसेस बन रही हैं, इसका ये रिजल्ट होगा कि इस कॉर्क की वजह से जिस तरह से बॉटल्स ड्रिंक्स जो है उनको बंद किया गया होता है यानी पानी अंदर से बाहर ना आए, तो यहाँ पर भी इस तरह से इसको बंद किया गया कि ये जो गैसेज निकलनी है ये बाहर इवेपोरेट ना हो बल्कि ये अंदर ही रहें। तो इसका रिजल्ट ये होगा, यही होता है जब हम हाइड्रोजन आयोडीन को रिएक्शन करते हैं ओपन फ्लास्क के अंदर तो उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाता है हमारे पास सिंपली, ठीक है। तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको एक क्लोज फ्लास्क के अंदर या एक क्लोज कंटेनर के अंदर करते हैं, ठीक है। फ्लास्क अगर हम लेंगे लैब में हम फ्लास्क को यूज़ करते हैं, वो शीशे के बने हुए ये जो आपको सब पिक्चर में अब शो हो गया है कि ये जो फ्लास्क है ये शीशे के बने हुए ग्लासवेयर्स होते हैं, ठीक है बेसिकली। तो अगर तो ये ओपन है, इसके ऊपर कॉर्क नहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिले हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड दे देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ये फ्लास्क ऊपर से बंद है और वो पता हमें कैसे चला कि आयोडीन का कलर पर्पल है, ठीक है। तो आयोडीन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलेंगे तो मिलके जब हमें हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे तो वो कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो अब जब फ्लास्क ऊपर से बंद है तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है। लेकिन अब दोबारा से क्या होगा कि जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा कुछ टाइम तो क्योंकि जब स्टार्ट होते हैं ना ये रिएक्शन तो उस टाइम पर तो प्रोडक्ट नहीं बन रही है ना, अभी तो रिएक्टेंट्स है हमारे पास, तो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वो हमें प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आना शुरू हो जाती है हमारे पास तो फिर प्रोडक्ट जो है वो भी अपने आप को
डिकम्पोज करती है और वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास आ गया, कलरलेस हमारे पास एक फॉर्म आ गई, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा कि जैसे ये फॉर्म हमारे पास आई, अब क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी ये फ्लास्क ऊपर से बंद की हुई है, हमने इसको रिवर्सिबल करने के लिए इस फ्लास्क को ऊपर से बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्लास्क को ऊपर से बंद किया हुआ है, तो रिएक्शन अंदर जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं तो वो मिलकर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहे हैं। तो क्या होगा कि जो गैस है, जब जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो जो दोनों गैसेस से मिलके बना है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और वो अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास आया था ये भी बेसिकली गैस है, तो अगर ऊपर से फ्लास्क खुली हुई होती तो ये वेपोरेट कर जाता है, लेकिन अब क्योंकि फ्लास्क बंद है तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये वैसे भी कलरलेस है, और ये मतलब इस तरह से जब फ्लास्क ऊपर से आपने बंद की हुई है तो क्या होगा कि जो आयोडीन पहले हमारे पास, अगर जिस तरह रिएक्टेंट्स हमने डाले हुए थे, हाइड्रोजन थी और आयोडीन थी दोनों, तो आयोडीन का कलर पर्पल था तो नज़र आ रहा होगा अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब वो हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया हमारे पास और फ्लास्क ऊपर से बंद है, तो क्या होगा कि ये गैस बाहर इवेपोरेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा अंदर ही दोबारा से ये दोबारा से अपनी दोनों इनिशियल गैसेस में, यानी कि हाइड्रोजन गैस में, आयोडीन गैस में, यानी अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपको कलर जो है वो दोबारा से पर्पल नजर आना शुरू हो जाएगा फ्लास्क के अंदर। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। इस तरह से अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी अगर हम सिंपली देखें तो इसमें जैसा कैल्शियम ऑक्साइड मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, दोनों अगर ये ओपन फ्लास्क में हो रहे हैं तो दोनों मिलेंगे, और मिलने के बाद हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ ये, और यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आ गया, ठीक है। ये इसके, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, ये सॉल्ट हमारे पास आ गया, अब फ्लास्क ओपन है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो दोबारा से रिवर्सिबल नहीं होगा, मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने फ्लास्क को ऊपर से बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कहा रिवर्सिबल रिएक्शंस की कंडीशन ये है कि उनको आप जिस कंटेनर में कर रहे हैं वो द कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है, जो फ्लास्क आप ले रहे हैं उसको एज अ कंटेनर आप ले रहे हैं, यानी फ्लास्क एक आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको आपने ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कोई एयर वगैरह पास आउट नहीं हो रही है, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, या यहाँ पर आप देखें, मतलब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्यों उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को दूसरी साइड पर लिखा हुआ है, मीन्स के लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है वो किसी भी साइड पे लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जब दोनों मिलके उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट दिया, अगर तो ये फ्लास्क ओपन है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, तो अगर तो फ्लास्क ऊपर से ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। वो अंदर रहेगी ही नहीं, दोबारा के वो कंबाइन करे, यानी रिकम्बाइन करे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और दोबारा से जो है वो अपनी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर तो ये फ्लास्क ऊपर से बंद है तो बंद होगी, तो इसका फिर ये रीज़न होगी, फिर ये होगा कि क्योंकि फ्लास्क के अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती है, ना बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में जो है वो मिलेंगे दोबारा से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एक दफ़ा ब्रेक डाउन हो गया प्रोडक्ट्स के अंदर, उसने हमें कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्योंकि गैस है, अब वो अंदर सस्टेन कर रही है, वो ऊपर से बाहर नहीं निकली है क्योंकि ऊपर से कॉर्क लग के फ्लास्क बंद हुई है। तो क्या होगा कि ये दोनों दोबारा आप इसमें रिकम्बाइन करेंगे और दोबारा से हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और इसके अंदर जो है वो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन प्रोसेस चलता रहेगा। कॉम्बिनेशन जो है वो जिस तरह से ये प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था और वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कंबाइन हो रही थी और वो हमें क्या दे रही थी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मतलब इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये चलता जाएगा। और ये क्योंकि ये प्रोसेस जो है अभी रिवर्सिबल है, तो मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसके अंदर इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता है। क्या रीज़न होती है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट होता है, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब वो रिएक्शन स्टार्ट होता है और रिएक्शन स्टार्टिंग में जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा उस वक्त तक जो है वो रिएक्टेंट अपना काम कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और वो हमें जो सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रहे हैं, ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंस। फिर क्या होता है कि जब जैसे ही कुछ प्रोडक्ट बनना शुरू होती है, जब प्रोडक्ट नहीं बन रही थी तब सिर्फ रिएक्टिंग सब्सटेंस काम करे, लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी तो फिर क्या होगा कि जब प्रोडक्ट आ जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उतनी ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और फिर जितना प्रोडक्ट बन रही है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेम हो जाती है एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जो है वो आपको पता है कि बैलेंस में रहना होता है किसी चीज़ का, और इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। एक होता है स्टैटिक
इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब आपको पता है, नेम से पता चल रहा है कि रेस्ट में किसी चीज़ का रहना। जैसे एक बिल्डिंग बनती है और वो खड़ी होती है तो उसके ऊपर काफ़ी फोर्सेज एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स और डिफरेंट फोर्सेज होती हैं, तो वो बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है, ठीक है। मतलब वो आप ये नहीं कह सकते कि वो चेंज होती है या कुछ इस तरह से, वो बैलेंस में रहती है, ठीक है। वो फोर्सेज जो है वो नेट फोर्स जो है सारी वो जीरो हो रही है, ये जो भी चीज़ हो रही है, तो वो वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग जो है खड़ी हुई है। लेकिन जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो डायनामिक का मतलब है कंटिन्यू होना किसी चीज़ का, ठीक है, मतलब चलते रहना। तो ये जो रिएक्शन है, जिस तरह हमने आपको भी बताया था, मतलब मैंने आपको इरिवर्सिबल में बताया था कि वो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये इनको हम कंप्लीट कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट रिएक्शंस। अब रीज़न यही है कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम आता रहता है। ये इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसके ऊपर जितनी प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट है, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टेज, ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता ही जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये चलता ही रहा है, कंटिन्यू रहा है, इस वजह से हम इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं यहाँ पर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही देखते हैं, ठीक है, इससे जो हम डील करते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहली जो चीज़, अब आपको आइडिया हो ही गया होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर जो है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिएक्शन जो है रिवर्स हो सकता है, जो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये बैक जा सकता है, ठीक है। सेकेंडली, रिवर्स जाने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रोडक्ट जो है वो फिर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे रिवर्स चला गया है। और इसका जो सेकंड है वो ये है कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जो मैंने आपको बता दिया कि जितना रिएक्टेंट था हमारे पास वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ते से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और इसका क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो जाएगी, हम कहेंगे दैट पॉइंट इज़ बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम इसके अंदर आ गया है। तो इसके अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड है इसके अंदर, इसको कहेंगे ये बाई डायरेक्शनल, यानी कि दो डायरेक्शन में जा रहा है, टू स्टेप रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यानी पहले जो है वो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इससे हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन जो इसकी है वो दो डायरेक्शन की, जो इसका एरो भी बता रहा है कि एक दफ़ा वो आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, दूसरी दफ़ा जो एरो है इसको बैकवर्ड दिखाया गया। यानी ये एरोज जो है आप बोर्ड पे देख सकते हैं, टू एरोज से शो किया गया इसको, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसी वजह से टू एरोज है, क्योंकि इसमें ये दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा होता है। एक स्टेप में जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरे स्टेप में जो है प्रोडक्ट मिलकर यहाँ ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट देती है, ठीक है। और इस वजह से, और इसके बाद फोर्थ जो स्टेप है ये जो है कि ये इनकम्प्लीट है, इसी वजह से कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते ही रहते हैं, तो ये इनकम्प्लीट प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। और इसकी जो स्पीड है वो क्यों कहा जाता है रिलेटिवली स्लो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के मुकाबले में या उनके कंपैरिजन में? तो वो वजह ये है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट मिल के जो है वो हमारे पास मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो आता है, रिएक्टेंट हम लेते हैं तो वो मिलके हमें प्रोडक्ट दे रहा होता है। तो प्रोडक्ट जब तक हमारे पास आ रही होती है उस वक्त तक ये रिएक्शन जो है ये चल रहा होता है, ठीक है। और जब प्रोडक्ट, लेकिन जब तक प्रोडक्ट आ नहीं जाती है उस वक्त तक वो दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले क्या होता है कि पहले जो एक पहला स्टेप चल रहा है, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो उस वक्त हमारे पास सिर्फ रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, तो वो मिलते हैं और मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो प्रोडक्ट है, जैसे ही प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है तो फिर प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, क्योंकि ये डबल स्टेप रिएक्शन है और इसमें पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, इसकी स्पीड जो है वो इरिवर्सिबल की निस्बत जो है वो स्लो होती है। इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप रिएक्शन है और उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलते हैं और वो मिलकर हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि डबल स्टेप रिएक्शन होता है ये, और इसमें पहले रिएक्टेंट जो है वो मिलते हैं, वो प्रोडक्ट देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है थोड़ी सी, फिर वो दोबारा से रिएक्टेंट में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो है वो इस तरह से प्रोसेस होता है। और इसका जो एक बेसिक यही मतलब इसे हम कहते हैं। और इसमें जो एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को, यानी उनकी जगह को कोई फिक्स नहीं, हम मतलब कि हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसा हम पहले वाले में हमने पढ़ा था कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट की जगह पर और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह पर लिख सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर अगर देखें, आपको मतलब ये इसका एक आप कह सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हम इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से मिलकर जब बन रही है तो वो दोबारा रिएक्टेंट दे रही है हमें, ठीक है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, इस तरह से एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी हम उसे ये कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है।